हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरे पास ना इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग फिर आते हैं डाउट्स कि सर मेरे पास टीसीएस का ऑफर लेटर है। ओके, तो ऑफर लेटर के बाद क्या करना होता है, नहीं करना होता है, हम लोग कब तक ज्वाइनिंग का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के डाउट्स हमारे पास काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में क्या कवर अप करेंगे पता है आप लोग को, डिस्कस करेंगे दैट अगर आपके पास टीसीएस का ऑफर लेटर है देन डेफिनेटली दे विल सेंड यू अ ज्वाइनिंग लेटर। अब ये ज्वाइनिंग लेटर आने का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई प्रोसेस, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके टीसीएस के आपका टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे इफ यू आर एबल टू सी टिल आईएलपी एलिजिबल, अगर आपका यहाँ तक आपका स्टेटस है, इफ यू गेटिंग द स्टेटस टिल दिस वन ओनली। ओके, अगर आपका बेस्ट भी है, ऑफर लेटर जनरेटेड है, एक्सेप्टेड है, आईएलपी एलिजिबल है, अगर आपका आईएलपी एलिजिबल तक है, इट्स मीन दैट यू आर गोइंग टू जॉइन कंपनी वेरी सून। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका स्टेटस होना चाहिए। आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर लॉगिन करके देखना, अगर आपका आईएलपी एलिजिबल शो कर रहा है, इट्स मीन दे विल डेफिनेटली सेंड यू आर ज्वाइनिंग। क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले कुछ लोगों से बात करा, उनके पास 1.5 साल के बाद ज्वाइनिंग लेटर आया था। गाइस हम सोच के देखो, किसी के पास 9 महीने, किसी के पास 10 महीने, किसी के पास 1.5 साल के बाद भी, मतलब उनका ऑफर लेटर 1.5 साल पहले आया था। मतलब आईएलपी एलिजिबल था, आईएलपी शेड्यूल्ड हुआ ही नहीं था, मतलब ज्वाइनिंग हुआ ही नहीं था। वो बंदा किसी और कंपनी को ज्वाइन कर रखा था, बट उन्होंने जब देखा मेरे वीडियोस को देखने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ आईएलपी शेड्यूल्ड हो गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है मुझे पिंग करा और मैंने बताया कि हाँ कंपनी को छोड़ के टीसीएस को ज्वाइन कर सकते हो। उनका सेम डे फिर जो जनरेट हुआ है आफ्टर 1.5 साल। सोचो, तो आईएलपी एलिजिबल है, इट्स मीन यू ऑल, इसका भी आईएलपी एलिजिबल है, कमेंट में बताना जिनका आईएलपी एलिजिबल तक शो कर रहा, मतलब कि आपको टीसीएस को काफी जल्द ज्वाइन करने वाले हो और टीसीएस आपको काफी जल्दी ज्वाइन लेटर सेंड करने वाली है। ओके, इफ यू हैव अ टीसीएस ऑफर देन you all can directly expect joining letter on portal without explorer mail, readiness, preparedness, joining survey, BGC completion and IP test registration mail। ये आप लोग इग्नोर कर भी सकते हो। अगर आता है तो आप लोग उसको प्रोसीड करो, नहीं आता है तो भी मान लो आप कुछ कैंडिडेट बोलेंगे सर मेरे पास ये भी आया, ये भी आया, ये भी है, ये भी है, फिर मेरा ज्वाइनिंग नहीं आया। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं आया। तो इन दोनों ही केसेस में डेफिनेटली आप लोगों के पास काफ़ी जल्द ज्वाइनिंग आएगा। तो ये मैं आपको बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि एक्सपीरियंस का ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन हो चुका है। जनवरी के 2nd-4th वीक में डेफिनेटली आप लोग के पास ज्वाइनिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैटर ही नहीं करता। आप नोटिस करोगे 7 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, उस दिन भी कुछ निंजा टेस्ट वालों का ज्वाइनिंग था, उनका आईपी टेस्ट भी होने वाला। आप सोच के देखो, एग्जाम के तो बाद होना चाहिए था, करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था ना रिसेंटली में कुछ ज्वाइनिंग प्रोसेस चेंज हुआ है कि आईपी टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग द ज्वाइनिंग लेटर। तो यहाँ पर आईपी एग्जाम से पहले कैसे आ गया? बहुत सारे लोगों ने आईपी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा था, बिकॉज उनका लाइक सर्वे फॉर्म ओपन ही नहीं हो पा रहा था, तो लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, करेक्ट। तो इस चीज को आप लोग फोकस मत करना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर मेरे दोस्त का, मेरे बीएससी कंप्लीट करने के बाद उनका आ गया, मेरा मैं भी कर दूं क्या? ऐसा नहीं है तो कर सकते हो कंप्लीट। क्योंकि देखो मैंने रिसेंटली बताया ना कि एक सेशन हुआ था जिसमें बीजीसी कंप्लीशन, ऑनबोर्डिंग क्राइटेरिया बताया गया था, प्री ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बताया गया था। तो आप लोग का एक सेशन भी होगा, डोंट वरी। अगर ऑफर लेटर आ चुका है, बीजीसी कंप्लीट कर दियो, वेल एंड गुड, नहीं किए हो तो भी डरने की बात नहीं है। वंस यू गेट योर ज्वाइनिंग लेटर, आपका एक सेशन कंडक्ट होगा, उस सेशन पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया जाएगा। मैं दिखा दूं क्या सेशन में बोल रहा हूँ, फिर आप लोग बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप, क्या सेशन? देखो ये है टीसीएस ऑनबोर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ये रिसेंटली में भी हुआ था 24 अक्टूबर को, आज ये हुआ था, ठीक है। देखोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीसीएस ऑनबोर्डिंग, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया था। ऑनबोर्डिंग में क्या, मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर में, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो इस तरह आपका सेशन भी होगा, तो वो डरने की बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को रेगुलर विजिट करो, रेगुलर चेक करो, डेफिनेटली दे विल सेंड यू आर ज्वाइनिंग लेटर डायरेक्टली, ठीक है। और जिन्होंने बीजीसी कंप्लीट किया उनके पास भी आएगा, जिनके पास बीजीसी कंप्लीशन नहीं उनके पास भी आएगा, जिन लोगों ने आईपी टेस्ट के रजिस्ट्रेशन करा था उनके पास भी ज्वाइनिंग आएगा, जितने लोगों ने मिस कर दिया उनके पास भी आएगा। तो ये चीज अपने दिमाग में मत रखना कि सर आईपी टेस्ट देंगे तो ज्वाइनिंग आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपी टेस्ट अगर आपके पास ज्वाइनिंग नहीं आया बट आईपी के लिए रजिस्टर कर चुके हो तो आईपी टेस्ट दो। पास फेल होना, अगर अच्छा स्कोर करोगे 55 पर स्कोर करोगे डेफिनेटली यू विल गेट अ अर्लियर ज्वाइनिंग। अगर 10 करके फेल हो जाते हो फिर भी ज्वाइनिंग मिलेगा, थोड़ा सा डिले मिलेगा फॉर एज कम्पेयर टू फॉर दोस हु क्लियर द एग्जाम विद 55 प्लस स्कोर। और गेटिव पॉइंट ना, तो ये कुछ चेंजेस है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सभी लोग के लिए एप्लीकेबल है टिल 2024 बैच। 2025 बैच वालों के लिए मैं भी कुछ अलग प्रोसेस होगा, मैं आपको अपडेट करूंगा, बट फिलहाल के लिए 2024 बैच तक जो फ्रेशर्स वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। और एक्सपीरियंस वालों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों का बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप लोग इसके फेज में नहीं रहते हो, आपको डायरेक्टली ज्वाइनिंग होता है आफ्टर इंटरव्यू, करेक्ट, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हो। तो ये रहा
फुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं, सर ऑफर लेटर आ चुका है, ज्वाइनिंग कब आएगा, सर मार्च में ऑफर लेटर आया, मैं ज्वाइनिंग कब आएगा, सर अप्रैल में ऑफर लेटर आया, सर ज्वाइनिंग कब आएगा। तो ये है आपका डायरेक्ट आंसर कि आपके पास डायरेक्टली जनरेट होगा, और ये एक्सपेक्टेशन आप लोग नवंबर दिसंबर के इन 2 मंथ में ही आप लोग अपना एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर यू कैन एक्सपेक्ट योर ज्वाइनिंग लेटर, करेक्ट। और 2 वीक पहले आपके पास जो ज्वाइनिंग डेट होगा उसके 2 वीक पहले आपके पास ज्वाइनिंग लेटर डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा। बस आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपका किसी को ओके। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।